ननु निर्गुणस्य ब्रह्मणो वांग मनसो गोचरत्व अभावात्, है ना। अच्छा, ननु निर्गुणस्य ब्रह्मणो वांग मनस्य गोचरत्व अभावात् न उपास्यत्वम् इति आशंक्यः वेदन पक्षे अपि अयम दोषा समान इति। पूर्व पक्षी कह रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो कहते हैं यहाँ पर कह दिया कि निर्गुण परमात्मा की उपासना संभव हो सकती है। निर्गुण जैसे सगुण ब्रह्म की उपासना होती है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना संभव हो जाएगी, हो जाती है। हाँ, गुण चिंतन उपासना, गुणों का चिंतन करना ही उपासना कर। निर्गुणों के गुण नहीं है फिर भी हो जाती है कि नहीं। वृत्त उपासना का अर्थ प्रत्यय की आवृत्ति। हाँ, प्रत्येक तो हमने एक मंत्र ले लिया, अतः एक धारणा बना ली, उसी की आवृत्ति करना, तो आगे वर्णन करेंगे, है कि नहीं। निर्गुण है, गुण है नहीं, फिर उपासना कैसे बन जाती है, तो वो प्रत्यय की आवृत्ति कर जाए, तो बतलाते हैं, उसी के विषय में कर रहा है। ननु निर्गुण ब्रह्मण हो बांग मनस गोचरत्व अभावात्, निर्गुण जो परमात्मा है वह मन वाणी का विषय नहीं है। जब मन वाणी का विषय न होने से फिर उपास्यत्व उपास्यत्व नहीं बन सकता। जब भी उपासना होती है तब गुणों को लेकर के होती है, नाम को लेकर के होती है, रूप को लेकर के होती है, गुण को लेकर, किंतु आत्मा तो अवयव वाला भी नहीं है, नाम वाला भी नहीं है, रूप वाला भी नहीं है, गुण वाला भी नहीं है, सावयव नहीं है। सावयव होता तो उसकी उपासना संभव हो जाती, नाम उसका होता तो उपासना संभव हो जाती, गुण उसका होता तो उपासना संभव हो जाती है। नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, अवयव भी नहीं है, तो कैसे होगा। आकाश का पुष्प है ही नहीं तो खुशबू कहाँ से आएगी, खरगोश का सिंह है ही नहीं तो धनुष बाण नहीं बन सकते। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा का मन वाणी का विषय न होने से उपासत्व नहीं हो सकता, उपासत्व नहीं बन सकता। इति आशंका को लेकर के कहते हैं वेदांत पक्षे भी अयम दोष समान है। जो कहते हैं वेदांत पक्ष, जो वेदन है आत्मा जानने योग्य है, अर्थात आत्मा का ज्ञान हो जाता है, इस पक्ष में भी क्या हो जाता है, दोष समान आ रहा है। यहाँ पर वेदांती जो ब्रह्म ज्ञानी ही सगुण ब्रह्म के उपासना को निषेध करने के लिए पूर्व पक्षी बना हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी ही पूर्व पक्षी रूप में सगुण निर्गुण परमात्मा की उपासना को निषेध करने के लिए पूर्व पक्षी बना हुआ है, किंतु उस निर्गुण परमात्मा की उपासना संभव हो जाती है वेदांत ही, यहाँ पर क्या है, सिद्धांति है। वेदांती पूर्व पक्षी है, वेदांती सिद्धांति, दोनों एक ही है ना, दोनों ही वेदांत है। जो मुख्य वेदांत है वो क्या, वो निर्गुण परमात्मा को उपासना नहीं संभव हो नहीं सकती। तो कह रहा है जो उत्तम अधिकारी यहाँ पर क्या है, अरे पूर्व पक्षी है, और मध्यम अधिकारी यहाँ पर सिद्धांति, मतलब उत्तर देने वाला है कि नहीं। अथवा गुरु शिष्य परंपरा है, संभव नहीं है। गुरु शिष्य बोल रहा है, शिष्य और गुरु संवाद मान लीजिए, कौन सा, शिष्य और गुरु संवाद है। तो शिष्य कहता है कि निर्गुण परमात्मा है, उसकी उपासना संभव नहीं है, तो गुरु उत्तर देता है नहीं, संभव हो जाती है। जैसे सगुण ब्रह्म की उपासना बन जाती है, उसी प्रकार से निर्गुण परमात्मा की उपासना संभव हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रश्न ने पूछा शिष्य ने कि निर्गुण परमात्मा तो मन वाणी का विषय नहीं है, अवांग मनसो गोचरत्वम, ऐसी श्रुति कहती है, मन वाणी से वो परे है, तो उसकी उपासना संभव नहीं है, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं। तो सिद्धांति गुरु उत्तर दे रहा है जैसे निर्गुण परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार उसकी उपासना संभव हो जाती है। जैसे आप हमारे में उपासना में दोष लगा रहे हैं कि मन वाणी का विषय नहीं, इसकी उपासना संभव नहीं है, उसी प्रकार वेदन पक्ष में भी, ज्ञान पक्ष में भी वही दोष आ रहा है ना। उसी प्रकार वही दोष किसमें आ रहा है, ज्ञान पक्ष में भी आ रहा है, क्योंकि जब ज्ञान भी करेंगे तो किसी न किसी को लेकर के
करेंगे, नाम को लेकर के करेंगे, रूप को लेकर करेंगे या तो गुण को लेकर करेंगे। जब मन वाणी का विषय नहीं तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तो नहीं हो सकता। इस प्रकार से हमारे में उपासना में दोष आ रहा है, उसी प्रकार ज्ञान पक्ष में भी दोष समान है। तो यहाँ पर कहते हैं अवांग मन से गम्यम तन नोपास्यमिति चेत्तदा अवांग मनस्य गम्यस्य वेदनम न च संभवेत। तो कहते हैं अवांग मनस्य गम्यम तन्ना, जो मन और वाणी का विषय नहीं है। मन उपलक्ष्य अंतःकरण हो गए, वाणी उपलक्ष्य सारी इंद्रियां हो गई, है ना। और प्रधान मन और वाणी है। प्रधान मन से अंतःकरण आ जाता है और वाणी सारी इंद्रिय आ जाएंगी, ज्ञान इंद्रिय आ। कहते मन वाणी का परमात्मा ब्रह्म विषय नहीं होता। जब नहीं है फिर उपासन उस ब्रह्म की उपासना संभव न उपास्यम, उपासना संभव नहीं है। इति चेत, यदि ऐसा कहते हो तो वो सिद्धांति कह रहा है, प्रतिबंधी से पुष्ट कह रहा है, यदि परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं इसलिए उसकी उपासना संभव नहीं हो सकती। यदि आप ऐसा कहते हो तो तब तो ये दोष तो किसमें आ रहा है? उसमें वेदन पक्ष में भी आ रहा है, ज्ञान पक्ष में भी आ रहा है। कहते अवांग मन से गम्यस्य, अवांग वो मन से रहित, मन वाणी से, अवांग वाणी से रहित, मन से अंतःकरण से रहित, अवांग मन से गम्य जो परमात्मा, उस परमात्मा का वेदनम न च संवेद, ज्ञान भी संभव नहीं हो सकता। मन वाणी से रहित परमात्मा का ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान आदि के लिए भी कुछ न कुछ आधार चाहिए, है ना। तो उसका आधार जब मन ज्ञान जिस प्रकार से हो जाता है निर्गुण परमात्मा का, जिस प्रकार से ज्ञान निर्गुण परमात्मा हो जाता है, उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा की उपासना भी संभव हो जाती है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं ननु ब्रह्म अवांग मनस्य गोचरत्वम इति ज्ञातुम शक्यम इति असंख्यः एवं एव उपासितुम अपि संख्यम इति आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा है, प्रश्न कर रहा है, ब्रह्म में अवांग मनस्य गोचरम, ब्रह्म कैसा मन वाणी से परे है, मन वाणी का विषय नहीं है। इति एवं इस प्रकार से ज्ञान करने के लिए शक्य है, समर्थ हो जाएगा। इति आशंका को लेकर कहते हैं तो उसी एवं इस प्रकार से उपासना भी उसकी संभव हो सकती है। जिस प्रकार से मन वाणी से रहित परमात्मा लक्षित हो जाता है, ज्ञान करने में समर्थ हो जाता है, ज्ञान उसका किया जा सकता है, लक्षित किया जा सकता है। तो जो परमात्मा है मन वाणी से रहित परमात्मा, उस परमात्मा को ब्रह्म को ज्ञातुम सक्यम, ज्ञान करने के लिए कैसे हो जाते हैं? समर्थ हो जाते हैं, वो आत्म ज्ञान हो जाता है उसको। इति आशंका को लेकर कहते एवं इस प्रकार से जब ज्ञान उसका हो जाता है तो उपासना भी है, उपासितुम अपि सक्यम, उपासना भी उसकी बन सकती है। जिस प्रकार ज्ञान बन जाता है उसको जानने के लिए उसका ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार उपासना भी उसकी हो जाती है। तो कहते हैं वागाद्य गोचराकारम इत्येवं यदि वेद्यसौ वागाद्य गोचराकारम इत्युपासीते नो कुतः। कहते हैं असौ है विद्वान वेत्ति यदि जान लेता है, उसका कैसे? बाघ आदि अगोचराकारम, वाणी आदि विषय से रहित परमात्मा को, बाघ आदि का जो विषय नहीं है ऐसे आकार वाले बाघ आदि से रहित आकार है जिस परमात्मा के, ऐसे आकार रूप परमात्मा को मन वाणी का विषय नहीं बन पाता, ऐसे आकार स्वरूप, ऐसे स्वरूप वाले परमात्मा को, मन और वाणी का जो विषय नहीं बनता, ऐसे परमात्मा का जो स्वरूप है, ऐसे स्वरूप वाले परमात्मा को यदि असौ विद्वान वेत्ति जान लेता है, यदि जान लेता है तो
तो कहते हैं सगुणम, कहते हैं बाघ आदि अगोचर आकारम, तो जो वाणी और मन से परे है, वाणी आदि से जो परे, वाणी आदि अगोचर के आकार वाला जो ब्रह्म, उस ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं हो सकती। जब जिस प्रकार से मन वाणी से परे आकार वाले परमात्मा को यह विद्वान जान लेता है, यदि तो मन वाणी से परे परमात्मा के स्वरूप की उपासना क्यों संभव नहीं हो सकती, अर्थात हो जाएगी, है कि नहीं। कुतक किस हेतु से, ना नो उपासित, किस हेतु से उपासना उसकी नहीं बनेगी, अर्थात बन जाएगी। तो कहते हैं जिस प्रकार से उसकी ये विद्वान मन वाणी से रहित परमात्मा को जान लेता है, उसी प्रकार इस निर्गुण परमात्मा की उपासना भी संभव है, अर्थात हो जाएगी, हो जाती है। तो कहते हैं ब्रह्मणा उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येत इति आशंका वेदत्वेपि तत्सगुणत्वं स्यादिति। तो यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है, कह रहा है पूर्व पक्षी बन करके कि ब्रह्म का उपास्यत्व मान लेने पर, ब्रह्म का, अतः पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से, पूछ रहा है ननु, यदि आप ब्रह्म को उपास्यत्व मानेंगे तो ब्रह्म में उपासत मानते ही उसमें सगुणत्व धर्म आ जाएगा। पूर्व पक्षी क्या पूछ रहा है सिद्धांति से, यदि आप ब्रह्म को निर्गुण परमात्मा को उपास्यत्व माने, उपासना वाला मानेंगे, उपास्य धर्म वाला मान लेंगे, तो जिस काल में उसको उपास्यत्व रूप से स्वीकार कर लिया, उसी काल में वो परमात्मा कैसे हो जाएगा, सगुण वाला हो जाएगा। अब जब सगुण हो गया तो फिर गुणों से युक्त हो गया तो सारे दोष भी आ जाएंगे। तो कहते हैं ब्रह्म का उपास्यत्व मान लेने पर सगुणत्व प्रसज्यता है, प्रसज्यता, तो सगुणत्व की प्रसक्ति हो जाएगी। इति आशंका को लेकर कहते हैं वेद्यत्व अपि, तो वेद्यत्व में भी तत्सगुणत्व स्यात्, तो वेद्य पक्ष में भी, ज्ञान पक्ष में भी उसमें उस परमात्मा में सगुणत्व आ जाएगा, है कि नहीं। जिस प्रकार से उपासना उसमें सगुणत्व बन रहा है, उसी प्रकार उस वेद्यत्व पक्ष में भी, ज्ञान पक्ष में भी परमात्मा के जो जगह सगुणत्व आ जाएगा। तो दोनों में ही दोष समान है ना। जैसे मामा माता वंद्या तो त्वत माता भी वंद्या से है कि नहीं, तो इसी प्रकार दोनों में दोष आ रहा है। जैसे हमारे में दोष है तो उसी प्रकार तुम्हारे में दोष है कि नहीं। जब आप हमारे में दोष लगा रहे हो तो तुम्हारे में भी दोष होगा, तुम्हारे में दोष है, भाई दोष समान है। हाँ, तो कहते हैं सगुणत्व भी तत् सगुणम इत्यर्थ, सगुणत्व का तत् सगुणत्व, उस सगुणत्व की धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ननु, है ना। अच्छा, आप ऊपर वाला कह, अच्छा पढ़ा नहीं है ना। कहते हैं सगुणत्वमुपास्यत्वाद यदि वेद्यत्वोऽपि तत् वेद्यं चेत लक्षणावृत्त्या लक्षितं समुपास्यताम्। कहते हैं सगुणत्वम उपास्यत्वाद, सगुणत्व को उपासना करोगे, है ना, उपासित हो जाने से सगुणत्व धर्म की प्रसक्ति हो जाएगी। यदि 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 उसको आप उपासना करोगे, हैं, यदि निर्गुण परमात्मा की आप उपासना करोगे तो उपासना होने से वो सगुणत्व धर्म वाला परमात्मा हो जाएगा, है कि नहीं। यदि आप निर्गुण परमात्मा की उपासना करोगे तो उपासना के बल से उस परमात्मा में सगुणत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप ऐसा कहते हो तो वेद्यत्वोऽपि तत्, कहते वेद्य पक्ष में भी, ज्ञान पक्ष में भी उसमें सगुणत्व धर्म की प्रसक्ति हो रही है, हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे पक्ष में उपासना करने पर आप परमात्मा में सगुणत्व धर्म को आरोपण कर रहे हैं, तो उसी प्रकार तुम्हारे पक्ष में भी, ज्ञान पक्ष में भी उस परमात्मा में सगुणत्व धर्म की प्रसक्ति हो रही है। इसलिए होने के कारण वेद्यत्वम चेत लक्षण, तो कहते हैं हम तो वेद्य जो वेद्य परमात्मा उसको लक्षण वृत्ति के द्वारा लक्षित कर लेते हैं, लक्षण वृत्ति के द्वारा वेद्य परमात्मा लक्षित हो जाता है। तो कहते सिद्धांत ज्ञानवादी कहता है
कि हम उस परमात्मा में सगुणत्व धर्म को निराकरण करने के लिए सगुणत्व धर्म न आए परमात्मा में, निर्गुण परमात्मा में, इसलिए हम उस वेद्य परमात्मा को लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्षित कर लेते हैं, जान लेते हैं, वेद्य कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो जिस प्रकार से आप लक्षणावृत्ति के द्वारा उसको वेद्य बना लेते हो, जान लेते हो, उसी प्रकार हम भी लक्षणावृत्ति के द्वारा उसको लक्षित कर उपासना कर सकते हैं, उपासना हो जाती है। जिस प्रकार से तो कहते हैं यदि हम कहते हैं यदि वेद नहीं, जिस प्रकार से पूर्व पक्षी इसने ज्ञानी ने कहा, पूर्व पक्षी रूप ज्ञानी ने कहा, ज्ञानी जो पूर्व पक्षी है वो कह रहा है कि यदि तुम सगुण ब्रह्म की उपासना करोगे तो उसमें सगुणत्व धर्म की शक्ति हो जाएगी। तो सिद्धांति ने कहा जिस प्रकार से तुम हमारे में दोष लगा रहे उसी बार ज्ञान पक्ष में भी, उस ज्ञान पक्ष में भी परमात्मा में क्या हो जाएगा, सगुणत्व धर्म की शक्ति हो रही है। तो ज्ञानी ने कहा तो हम तो उस पर निर्गुण परमात्मा को लक्षणावृत्ति के द्वारा वेद्य बना लेते हैं, लक्षित हो जाता है। जैसे हमने भोजन के लिए प्रयत्न किया, गंगायाम घोषा, शक्ति वृत्ति से तो आता नहीं निकल रहा, शक्ति वृत्ति से तो गंगा के बीच में, जल के बीच में घर की प्रसक्ति बोध हो रहा है, किंतु घर के बीच में की नदी के बीच में, पानी के बीचों बीच किसी का घर नहीं होता। यदि घर रखेंगे तो बाढ़ में बह जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा, है नहीं। इसलिए उस लक्षणा शक्ति वृत्ति से तो गंगा में घर बता रहा है, किंतु किसी को वहां पर क्या हो रहा है, मुख्य शक्ति वृत्ति से अर्थ न निकलने के कारण लक्षण वृत्ति के द्वारा अर्थ हो जाता, अर्थात गंगा में न घर होकर के गंगा के तीर में घर उसका है। उसी प्रकार परमात्मा लक्षित हो जाता है लक्षणावृत्ति के द्वारा। निर्गुण परमात्मा सगुण अर्थात अंतर्यामी तक तो शब्द की गति होती है, इसके पश्चात वो अंतर्यामी से जो परे है, अंतर्यामी जिससे उत्पन्न हुआ है, अंतर्यामी जिससे आया हुआ है, वो लक्षित हो जाता है, अर्थात वो जान लिया जाता है, उसके द्वारा अपने आप ज्ञान हो जाता है, उस वृत्ति अपने आप केंद्रित हो जाती, स्वरूभूत हो जाती है। जैसे हमने भोजन की निवृत्ति करने के लिए भोजन खाया है, तो जैसे मुख के अंदर ले गए उसी काल से हमारे भोजन की तृप्ति होने लगती है। गले से नीचे जैसे उतरा भोजन गले से, तो भूख की निवृत्ति, सुधा की निवृत्ति हो जाती है अपने आप, फिर ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं रहती। उसी प्रकार निर्गुण अंतर्यामी परमात्मा तक हमने प्रयत्न किया, इसके पश्चात वहां से क्या हो जाता है, लक्षित हो जाता है। उसी लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्षित हो जाती है। जैसे गंगा में घर, गंगा शब्द से गंगायाम घोषा, इस शब्द से गंगा के तीर में लक्षण हो आता, तुम्हारा घर कहाँ है, गंगा के किनारे है, गंगा में घर नहीं है, गंगा के किनारे में घर है। तो जिस प्रकार गंगा शब्द से गंगा किनारे में लक्षण हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो परमात्मा लक्षित हो जाता है। तो कहते हैं वेद तो लक्षणावृत्ति के द्वारा वेद हो जाएगा। यदि आप कहते हो कि लक्षणावृत्ति के द्वारा जो निर्गुण परमात्मा वेद हो जाएगा, वो हो जाता है, तो हमारी तो उपासना भी तो लक्षणावृत्ति के द्वारा बन जाएगी, संभव है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तत्सगुणत्व इत्यादि, उसमें सगुणत्व धर्म आ जाएगा। ननु लक्षणावृत्ति आसक्त्वात् न वेद्यत्वे सगुणत्व प्रसंग इति आशंका उपासना अभी तदेव क्रियतामिति वेद्यम। कहते हैं ननु लक्षणावृत्ति का आश्रय ले लेने से, निर्गुण परमात्मा में लक्षणावृत्ति का आश्रय लेने से उसमें वेद्यत्व मान लेने पर भी सगुणत्व प्रसंग की प्राप्ति नहीं हो जाएगी ज्ञान पक्ष में। इति आशंका को लेकर कहते हैं जिस प्रकार से आप ज्ञान पक्ष में आप सगुणत्व लक्षणावृत्ति के आश्रय ले लेने से वेदत्व मान लेने पर सगुण धर्म की प्रसक्ति नहीं मान रहे, उसी प्रकार उपासना भी उसी प्रकार से हो जाएगी, अर्थात उसमें भी लक्षणावृत्ति के द्वारा उपासना बन जाएगी। लक्षणावृत्ति के द्वारा जब उपासना करेंगे तो उसमें सगुणत्व धर्म की प्रसक्ति नहीं होगी, सगुणत्व धर्म की प्रसक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से वेद्यत्व पक्ष में लक्षणावृत्ति के आश्रय लेकर उसमें वेद्यत्व मान लेने पर भी लक्षणावृत्ति के द्वारा उसमें वेद्यत्व धर्म की प्रसक्ति, सगुणत्व धर्म की प्रसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार उपासना में भी लक्षणावृत्ति के द्वारा उपासना निर्गुण सम्मोह हो जाए, लक्षणावृत्ति को आश्रय लेकर के उपासना करेंगे तो उसमें सगुण धर्म की प्रसक्ति नहीं होगी।
तो कहते ननो ब्रह्मण उपास्यत्व श्रुत्य निषिद्धति संगते। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ब्रह्म का तो उपास्यत्व श्रुति के द्वारा स्वयं निषिद्ध किया गया, पर आप क्यों उपासना कर रहे हो? निर्गुण परमात्मा के विषय में श्रुति स्वयं कहती है कि उसकी उपासना नहीं बन सकती, फिर आप क्यों उपासना कर रहे हो? तो कहते हैं ब्रह्म विद्धि तदेवं त्वं, ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं, न त्विदं यदुपासते इति श्रुतेरुपास्यत्वं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि। कहते हैं वहां पर प्रश्न ने वहां केनोपनिषद में वर्णन किया है, केनोपनिषद का श्रुति है। वहां पर शिष्य ने, गुरु ने शिष्य से कहा कि जो तुम जिसकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है, जिसकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है ना। जिसकी तुम उपासना जो जानते हो तुम उसको ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो कहते हैं गुरु, हाँ गुरु, उसने शिष्य गुरु ने पूछा क्या तुमने जान लिया? क्या हाँ जान लिया। किसको जान लिया? ब्रह्म को जान लिया। तो तुमने जो जाना है वो ब्रह्म नहीं है। यस्य मतम तस्य मतम मतम ईश्वर वेदशा, है ना। तो कहते हैं यहाँ पर येन मनसा न मनुदे येन और मनोमतम तदे ब्रह्म तुम विद्धि यदि तुम, है ना, तुम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। तो यहाँ पर कहते ब्रह्म विद्धि तदेव, जिसको तुम जानते हो, जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। तो यद उपासते इदम यद उपासते न तुम, जो तुम उसकी उपासना करते हो विद्धि वह जिसको तुम ब्रह्म रूप से जानते हो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म विद्धि तद एव, वह ब्रह्म नहीं है। यद इदम तुम यद उपासते, जो तुम जिसकी उपासना कर रहे हो ब्रह्म नहीं है। इति श्रुति के द्वारा, तो इति श्रुति से उपास्य तो निषिद्धते ब्रह्मणो, तो ब्रह्म का तो कहते हैं ब्रह्म का श्रुति के द्वारा निषेध किया गया है। तो टीकाकार कहते हैं एन मनसा न मनुते एन और मनोमतम तदे ब्रह्म तुम विद्धि नेदम एदम उपासते। कहते जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, जो मन के द्वारा मनन नहीं होता, मन के द्वारा मनन जिसका नहीं किया जाता, तो एन और मनोमतम, जिस परमात्मा की शक्ति को लेकर के मन क्रियाशील होता है, जिससे परमात्मा की शक्ति को लेकर के मन वाला होता है, मन नाम से जाना जाता है। जब तक शरीर में प्राण नहीं है तब तक शरीर को कोई आत्मा शरीर नहीं कह सकता है। तब क्या होगा? क्रिया चेष्टा नहीं कर सकता। जब तक इस शरीर में प्राण नहीं है तब तक ये शरीर क्रिया चेष्टा आदि नहीं कर सकता। अथवा प्राण भी है, जब तक इस शरीर में आत्मा नहीं है तो आत्मा न होने पर ये शरीर चेष्टा नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा प्राण है तो आने से धन सब शरीर पंच पुर्यष्टक जब निकल जाता है तब धनंजय नाम का शरीर इसमें रहता है। धनंजय नाम का प्राण इसमें रहता है, वो शरीर को फुलाने में काम करता है, उसका लास्ट कार्य है। वैसे प्राण तो 5 ही होते हैं, किंतु वृत्तिभेद से प्राण एक होता है, वृत्तिभेद से 5 होगा, 5 की और 5 हो जाए 10 प्राण होते हैं। तो लास्ट में प्राण है धनंजय नाम का रहता है, वो क्या करता है इस सब को शरीर को फुलाता है। सब प्राण निकल जाते हैं, सारे पुर्यष्टक निकल जाता है, लेकिन धनंजय बचा रहता है, तो शरीर को वो फुलाता है। कितने दिन में फूलता है? अरे और जब प्राण निकलने लग फूलने का अवसर चालू हो जाता है, जब जिस शरीर से पुर्यष्टक निकल जाता है, चेतन आत्मा निकल जाती है, उसी काल से फूलना चालू हो जाता है, भारी हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जब तक वायु है तब तक शरीर हल्का रहेगा, जब वायु यहाँ से निकल गई शरीर से, पुर्यष्टक निकल गया, उसी काल से शरीर में बहुत वजन हो जाता है, वजन बढ़ जाता है उसमें। आप देखोगे जो जब तक जीवित है प्राण चल रहा है तब तक हल्का रहेगा, और जैसे उसके शरीर से प्राण निकल गए तो उसमें दोगुना मतलब 2-4 किलो 10 किलो तो 4, 5, 6, 7 किलो तो बढ़ ही जाएगा। और जब जितना समय बढ़ेगा उतना वजन बढ़ेगा, फिर फूलने लगेगा। जैसे 5-6 दिन कोई डॉक्टर गया है, बड़ा फूल भी जाएगा और फिर सड़ जाएगा, सड़ भी जाएगा कि नहीं,
जिस शरीर में प्राण नहीं रहते वो शरीर सड़ जाता है, तो उससे धनंजय तो फुलाता है। तो कहते हैं जिसमें प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, वो शरीर कैसे नष्ट हो जाता है। अर्थात कहते हैं मन के द्वारा जिस कहते हैं यन मनसा न मनो, जिस मन से वह मननशील नहीं होता, अतः यत जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, और जिससे मन वाला होता है, जिससे मन में क्रिया शक्ति आती है, जिसकी सामर्थ्य से मन क्या होता है, मन करने की सामर्थ्य रखता है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम इदम उपास्य, उसको तुम ब्रह्म जानो जिसको तुम उपासना करते हो। कहते हैं ना तू इदम यद उपास्य, जिसकी तुम उपासना करते हो उसको ब्रह्म तुम मत जानो। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को ब्रह्म जानो। किसको जानो? जिसके द्वारा मन करने की सामर्थ्य रखता है। बोलते एक श्रुति आती है, कौन सी? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य भाषा सर्वमिदं, उस परमात्मा को शक्ति लेकर के, उस परमात्मा की शक्ति लेकर सूर्य सब प्रकाशित करता है। सूर्य में प्रकाशित करने की शक्ति नहीं है। सूर्य में शक्ति कब आती है? जब परमात्मा के प्रकाश को धारण करता है। परमात्मा के प्रकाश को धारण करके सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है ना। नहीं, सूर्य उस परमात्मा के प्रकाश को लेकर के फिर सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। हाँ, सूर्य स्वयं प्रकाशित नहीं कर पाता, स्वयं की शक्ति नहीं है सूर्य प्रकाशित कर दे, किंतु परमात्मा के प्रकाश से लेकर के फिर, जैसे चंद्रमा किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता, है ना। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य का प्रकाश है, तब पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सूर्य के प्रकाश को लेकर के प्रकाश को धारण करके फिर जगत पृथ्वी को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार सूर्य भी परमात्मा के सामर्थ्य को लेकर फिर जगत को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार मन के द्वारा वो मन नहीं होता, मन का वो विषय, मन के द्वारा वो विषय नहीं बनता। परमात्मा मन के द्वारा विषय नहीं बनता, किंतु मन उस परमात्मा की शक्ति लेकर के उस परमात्मा के द्वारा ही मन करने में सामर्थ्य रखता है। वही तुम, उसी को तुम ब्रह्म जानो। यद इदम उपास्य, तुम जिसको उपासना करते उसको ब्रह्म तुम मत नहीं, वो ब्रह्म नहीं है ना। जिसकी तुम उपासना करते हो, गुणों को लेकर के उपासना करते हो, मतलब गुणों को लेकर के जो उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। यस्य मतम तस्य मतम यस्य न वेदा, जिसका मत है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, उसका मत ठीक नहीं है ना। जिसने कह दिया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तो उसने ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी मन वाणी का विषय है ही नहीं है। जो जानता कह लेता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो उसने नहीं जाना। यस्य मतम तस्य मतम, उसने जान लिया उसने, जिसने कह दिया कि मैं नहीं जाना, उसने जान लिया। मतलब उसने भी कैसा, जिसने सामान्य व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जाना, तो उसने तो ठीक ही नहीं जाना, ठीक ही बोला। किंतु जिसने शास्त्रीय व्यक्ति ने कह दिया, शास्त्र अध्ययन कर लिया, उसने कह दिया मैं नहीं जाना, अतः विशेष रूप से नहीं जाना। उसने मतलब जिस ऐसे मतम तस्य मतम मतम ऐसा, जिसने कह दिया मैं नहीं जाना, तो अतः उसने विशेष रूप से नहीं जाना, अतः व्यापक रूप से जाना, तो उसने जाना। अतः जिसने विशेष ब्रह्म को विशेष रूप से जाना, उसने नहीं जाना। जो विशेष रूप से ब्रह्म को जानता है, गुणों को लेकर के जानता है, उसने ब्रह्म को नहीं जाना, है ना। ऐसे मतम, जिसका मत है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो उसने नहीं जाना, उसका मत ठीक नहीं। क्यों? उसने ब्रह्म को कैसे जान लिया? अब उपाधि से युक्त जाना। इसको जिसने उपाधि से युक्त को जाना है ब्रह्म को, उसने ब्रह्म ज्ञान नहीं किया, अतः उसने ब्रह्म को नहीं जाना। जिसने निर्धर्मक रह करके उपाधि से रहित होकर के ब्रह्म को जाना, उसने ब्रह्म को जाना। इस प्रकार से तो कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से श्रुति सगुण ब्रह्म की आतत उपासना का निषेध करती है ना। यदि तो ब्रह्म का निषिद्धम श्रुति उपास्य तो स्वयं कहती है। तो यहाँ पर कहते हैं इति श्रुति उपास्यत्व,
श्रुति के द्वारा, श्रुति उपास्यत्व ब्रह्म का, उपास्य का ब्रह्मत्व निषेधयति, उपास्य का जो उपासना है, उपास्य ब्रह्म का, उपास्य का ब्रह्मत्व का ही निषेध कर रही है, अतः ब्रह्म की उपासना नहीं बन सकती, है ना। इति इति अर्थात, तो यहाँ पर कहते तुम यद यद अवांग मनुष्य गम्यम यद एव ब्रह्म विद्धि इदम इति यद तू उपास्ते पुरुषस्तन्न विद्धि इति योजना। कहते तुम जो यद जो अवांग मनुष्य गम्यम जो मन वाणी का विषय नहीं बनता, उसको ऐसे परमात्मा को जो परमात्मा ही ब्रह्म है और परमात्मा ही यद वह ही ब्रह्म है, इसी प्रकार से जानता है। इदम यद तू उपास्ते जो उपासना करता है, पुरुष जो पुरुष उपासना करता है, तन्न विद्धि और उसको नहीं जानता, इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है क्या नहीं। तुम यद अवांग मनस को मन वाणी का विषय नहीं है, वह ही ब्रह्म है, इस प्रकार से विद्धि है, उसी को ही ब्रह्म जानते, मन वाणी को विषय नहीं उसको तुम ब्रह्म रूप से जानते हो। यदि यद तू उपासते, यद जो तुम उपासना करते हो सगुण लेकर कर, सगुणत्व को गुणों को लेकर के जो तुम उपासना करते हो, यद उपासना पुरुष उपासना करता है वह तन न उस परमात्मा को न विद्धि, उस निर्गुण परमात्मा को नहीं जान पाता। अतः परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, गुण वाला नहीं है, उपाधि से युक्त वाला परमात्मा नहीं है, ठीक नहीं। तो आगे कहते हैं उपास्यत्व यद वेद्यत्वस्यापि तन्निषेध समानिति। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से परमात्मा में उपास्यत्व का निषेध किया गया है, उसी प्रकार उपास्यत्व के समान वेद्यत्व का भी उसमें परमात्मा में निषेध समान ही है। इति आह कहते हैं विदितादन्य देवेति श्रुतिर्वेद्यत्वमस्यैनः यतः सुत्यैव वेद्यं चेत् ततः श्रुत्याप्युपास्यताम्। तो कहते हैं यहाँ पर विदितात् अन्यदेव, अन्यदेव तद विदितात् अतो अविदितात् अदि इति ब्राह्मणो वेद्यत्वम अपि निवारयति। श्रुति स्वयं कहती है यहाँ पर, कहते हैं विदिता अन्यदेव तद विदितात् अतो अविदितात् अदि, है ना। ये परमात्मा विदित से भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है। विदितात् अन्य ज्ञान से वो पृथक है, जिस जो तुम जान रहे हो। शिष्य गुरु ने उसकी परीक्षा ली, गुरु ने कहा तुम कैसे ब्रह्म को जानते हो, बोलता मैं जान लेता हूँ, मैंने उस ब्रह्म को जान लिया। तो कह रही तुमने जो जाना उसे वो ऐसा ब्रह्म नहीं है, तुमने जिसको जाना वो ब्रह्म नहीं है। कहते विदितात् अन्य देवी, और विदित से भी भिन्न है, और विदित से भिन्न तो अविदित से अविदित वाला होगा, बोलता अविदित से भी वो भिन्न है ना। विदित से भी भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है। विदित अन्य देव तद विदितात् अतो अविदितात् अदि। कहते वो अदित जो परमात्मा है विदित से भी परे है और अविदित से भी आगे है। तो ऐसे इति श्रुति का वेद्यत्वम अस्य परमात्मा का निषेध किया गया है। वेद्यन ज्ञान का भी परमात्मा, इस परमात्मा का जो वेद्यत्व है उसका भी निषेध श्रुति स्वयं करती। अतः परमात्मा में वेद्यत्व धर्म नहीं हो सकते, वेद्य नहीं बन सकता। तो इति यथा जिस प्रकार श्रुति के द्वारा वेद्यत्वम, तो जिस प्रकार से श्रुति के द्वारा ही वेद्यत्वम है, यदि है तो तथा जिस प्रकार श्रुति के द्वारा वेद्यत्व वर्णन किया गया उसी प्रकार श्रुति के द्वारा उपास्यत्व भी संभव है। तो यथा जैसे श्रुति के द्वारा वेद्यत्व यदि होता बन जाता है, यथा जिस प्रकार श्रुति के द्वारा ही वेद्यत्व परमात्मा में हो जाता है, तथा उसी प्रकार श्रुति के द्वारा भी उपास्यत्व भी बन जाएगा। तो टीकाकार कहते हैं अन्यद एव तद विदितात्, वह परमात्मा विदित से भी परे। अतो इसके अंतर अविदितात् अदि, कहते अदित के विदित से भिन्न है तो अविदित से वाला होगा, कि अविदित से भी परे है, अदि यानी आगे है। अदि विदित से भी वो अन्य है और अविदित से भी वो आगे
है, ऊपर है। अर्थात आपने जो वो गुणों से युक्त उसको जाना वो ब्रह्म में नहीं है। गुण से रहित होगा, है शून्य होगा, नहीं शून्य भी नहीं है ना। गुणों से अतिरिक्त भी, गुणों से अतिरिक्त, है, गुणों से गुण वाला नहीं है, गुण वाला गुण वाला भी नहीं है। कहता है जब गुण नहीं है तो जानने योग्य नहीं होगा, खापुस्तु के समान। या हमने पहले बोल दिया, किसी शिष्य ने कहा कि मैंने जान लिया उसको, तो तुमने जो जाना वो ठीक है, नहीं जाना। अतः वो विदित से अन्य है, विदित वाला नहीं है। वह परमात्मा वो विदित से विदित वाला नहीं है। तो विदित वाला नहीं है तो खापुस्तु के समान हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य भी वो नहीं है, विदित से भी भिन्न नहीं और अविदित से भी, अविदित से भिन्न है वो, विदित से वो भिन्न है और अविदित से भी वो भिन्न है। कहते हैं जी ये अन्य देव तद थे परमात्मा अन्य है। कैसे? विदित से अन्य है। अतो तो विदित से अन्य तो अविदित वाला हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, खापुस्तु के समान हो जाएगा कि नहीं। अविदित से भी वो परे, अधि यानी ऊपर है, परे है। तो यदि यह इस प्रकार से ब्रह्म का वेद्यत्व अपनी निवार्यति श्रुति, तो ब्रह्म वेद्यत्व का श्रुति ने स्वयं ब्रह्म का वेद्यत्व का निवेश किया है। आचार श्रुति कहती है कि जो तुमने सगुण रूप से ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म में नहीं जाना। परमात्मा तो मन वाणी का विषय नहीं होता, लक्षित होता है। अतः उपाधि से रहित परमात्मा को जानोगे, व्यापक स्वरूप से जानोगे तब तुम जान सकते हो। यदि विशेषण को लेकर, विशेषण विशेष भाव से रूप से तुम जो जाने हो परमात्मा को, उसी धर्मों को लेकर के जानोगे तो नहीं जान सकते। तो कहते हैं विदितात ज्ञाता रीति, विदित ज्ञात से, जो ऐसे हम घट को जानते हैं, घट पट को जानते, ऐसे उस परमात्मा इसी प्रकार से वो परे है ना। कहता अविता अविदिता अज्ञातात, अज्ञात से भी वो ऊपर है, परे है। कहते हैं विदित अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म इति श्रुति ही प्रतिपादती थी चेत। तो विदित और अविदित से भिन्न ही श्रुति ब्रह्म अन्यत ब्रह्म है, विदित से भी और अविदित से भी ब्रह्म कैसे भिन्न है। इति श्रुति प्रतिपादयति, प्रतिपादन करती है। यदि चेत यदि तभी तब तो तथा एव तज्जानीयात इति असंख्या इति उपासना अपि एत समाना। तो उसी प्रकार से उसको ज्ञान तज्जानीयात, उस परमात्मा को जान लेना चाहिए। अतः श्रुति कहती है विदित और अविदित से भिन्न है ब्रह्म, इति इस प्रकार श्रुति प्रतिपादन करती है। चेत तरी तभी तो तथा उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से ज्ञान कर लेना चाहिए। यदि यह श्रुति कहती है, यदि श्रुति ऐसा बोलती है तो तरी तब तो उपासना में भी एक समानम है कि विदित और अविदित से भिन्न परमात्मा है, ऐसे प्रकार से जान लेना, उपासना कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से परमात्मा को वेद्यत्व स्वयं प्रतिपादन कर रही है विदित और अविदित से, तो परमात्मा भिन्न है, इस प्रकार श्रुति स्वयं परमात्मा के स्वरूप को बोध करा रही है, तो उपासना भी श्रुति स्वयं बोध करा देती है। आदर उपासना और परमात्मा की उपासना संभव है, विदित और अविदित से भिन्न है। तो कहते हैं ननु वेद्यत्व ब्रह्मणो, वेद्यत्व ब्रह्मणो वास्तव न भवति इति आशंका उपास्यत्वम अपि चे तथा इत्या। पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांत है ना, पूर्व पक्षी कहता है कि यहाँ पर वेद्यत्व, प्रश्न कर रहा, वेद्यत्व ब्रह्मणो वास्तव न, पारमार्थिक रूप से ब्रह्म का वेद्यत्व नहीं है, इति आशंका कहकर उपास्यत्वम अपि, तो सिद्धांत कह रहा उपास्यत्व भी पारमार्थिक नहीं है। जिस प्रकार से वेद्यत्व परमात्मा का वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार उपासना भी परमात्मा की वास्तविक पारमार्थिक रूप से नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर अवास्तवी वेद्यता चेद उपास्यत्वं तथा न किम वृत्ति व्याप्तिर्वेद्यता चेद उपास्यत्वेपि तत्समम्। कहते हैं जो वेद्यता है अवास्तवी वेद्यता छेद, तो जैसे जो वेद्यता है वो अवास्तविक है, अतः सत्य नहीं है। यदि आप कहते हो जो ज्ञान है परमात्मा का पारमार्थिक भी सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो उसी प्रकार उपासना भी क्यों ना माना जाए। अतः उपासना भी परमात्मा की वास्तविक नहीं है। जिस प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति के लिए जो ज्ञान है
है ना। जिस प्रकार से उपासना अविद्या को हटाने के लिए ज्ञान होता है, उसी प्रकार अंतःकरण को धोने के लिए, अंतःकरण को साफ करने के लिए उपासना होती है, ना कि परमात्मा को सफाई करने की, है कि नहीं। परमात्मा में आरोपण हो गया धर्म, इसको हटाने के लिए नहीं उपासना की जाती, बल्कि उपासना किसके लिए की जाती है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा तो वो अपने में परमात्मा में परमात्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ज्ञान में इस प्रकार ज्ञान उसको नहीं होगा। अर्थात मैं मिथ्या हूँ, मैं कल्पित हूँ, इस प्रकार से ज्ञान उसको हो जाएगा। अंतःकरण का सफा शुद्ध अंतःकरण में ऐसा भान हो जाता है कि मैं अंतःकरण हूँ, चिदाभास हूँ, है कैसा हूँ, उसमें कल्पित हूँ, परमात्मा में मैं कल्पित हूँ। उस मेरा मुख्य स्वरूप तो ब्रह्म ही है, मेरा मुख्य स्वरूप तो ब्रह्म ही है, मैं उसमें कल्पित हूँ और मिथ्या हूँ। इस प्रकार से अंतःकरण को सफाई करने के लिए उपासना होती है। जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा तब तक कर्ता भोक्तृत्व वो बना ही रहेगा। तो कहते हैं जो वेद्यता परमात्मा यदि अवास्तव है तो उपास्य तथा न कि उसी प्रकार से क्यों ना हो। तो कहते हैं वृत्ति व्याप्ति वेदता चेत, तो कहते हैं यहाँ पर यदि आप वेद्यता परमात्मा की वृत्ति व्याप्ति स्वीकार करते हो, है तो उपास्यत्व भी तत्समान। तो वृत्ति व्याप्ति रूप से जिस प्रकार से परमात्मा में अज्ञान नाश करने के लिए एक श्लोक आता है, कैसा, अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार करते हैं, है कि नहीं। कहाँ पे यहाँ पर वर्णन करते हैं, फल व्याप्यत्व में वास्य शास्त्रकृतभिर निराकृतम ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति रपेक्षिता, है कि नहीं। फल परमात्मा फल व्याप्ति का ही शास्त्रकारों ने निषेध किया है। ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति स्वीकार किया है। अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की बुद्धि में वृत्ति बन जाती है। अज्ञान नाश, ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए, ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए शास्त्रकारों ने बुद्धि वृत्ति की व्याप्ति स्वीकार की है ब्रह्म में, किंतु फल व्याप्ति को स्वीकार नहीं की। फल व्याप्ति बोलते हैं चिदाभास, चिदाभास के द्वारा व्याप्त नहीं होता परमात्मा, किंतु बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त परमात्मा होता है। कहते ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा की है, किंतु फल व्याप्त इस परमात्मा में फल व्याप्यत्व का शास्त्रकारों ने, पूर्व के आचार्यों ने निषेध किया है। फल किसको बोलते हैं, चिदाभास को, है कि नहीं। चिदाभास को क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। किस प्रकार से वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर कहते हैं आवाज मतलब आवाज ब्रह्म में जैसे प्रकाश है ना, चिदाभास चिदाभासांत देववृत्ति ज्ञानम लोहांत कुंतवत है। चिदाभास के अंत वाली जो वृत्ति ज्ञान है, चिदाभासांत धीवृत्ति ज्ञानम लोहांत कुंतवत, ये पीछे वर्णन किया है ना। चिदाभास अंत वाली जो धीवृत्ति है, उस धीवृत्ति में जो ज्ञान होता है वही ब्रह्म में ज्ञान होता है। उस ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है। ऐसे जो ज्ञान वृत्ति व्याप्ति है, उस वृत्ति व्याप्ति के द्वारा वो परमात्मा वेद्यत्व माना गया है। वृत्ति व्याप्ति ही वेद्यता है। यदि वृत्ति की व्याप्ति ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति की व्याप्ति ही यदि वेद्यता है, तो उसी प्रकार से उपास्यत्व में भी परमात्मा में अज्ञान नाश करने के लिए उपासना भी वृत्ति ही व्याप्ति स्वीकार कर लेना चाहिए। आता समान ही है। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए उपासना भी वृत्ति व्याप्ति है, यानी उपासना भी वृत्ति की। अतः एक वृत्ति बनेगी धारा,
प्रवाह बनेगा परमात्मा को जानने के लिए, है ना। परमात्मा की वेद्यता में वृत्ति ही, उपासना में भी एक वृत्ति स्वीकार कर ले, वृत्ति का प्रवाह ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी उसमें भी सगुणत्व धर्म नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं तो जिस प्रकार से वृत्ति व्याप्ति वेद्यता ज्ञान रूप में स्वीकार की, उसी प्रकार है उपासना में भी वो वृत्ति व्याप्ति स्वीकार कर लेना चाहिए, अतः समान ही है। तो यहाँ पर कहते हैं ननु वेदन पक्षे वृत्तिर ब्रह्माकारत्वम अस्ति न उपासनम इति आशंका। कहते हैं ननु वेदन पक्ष में वृत्ति का ब्रह्माकारत्व ही है, न उपासना नहीं है। वेदन पक्ष में वृत्ति का ब्रह्म के आकारत्व, अतः ब्रह्म आकार में ब्रह्म हूँ मैं। वृत्ति व्याप्ति कैसे होती है? वृत्ति व्याप्ति मतलब बुद्धि में हम की वृत्ति बन जाती है, बुद्धि में हम की, मैं ब्रह्म हूँ, ये बुद्धि वृत्ति है। कैसी है? मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति बनेगी वहां पर बुद्धि में। नहीं तो क्योंकि वहां पर ये तो वाचो है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा है परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है। जब मन वाणी का विषय नहीं है तो परमात्मा को जानेगा कौन, है कि नहीं? तो जानने का साधन है मन, तो मन का वो विषय नहीं बन रहा, फिर कैसे हम जान पाएंगे, है ना। तो कहते नहीं मनसा एव अनुदृष्टव्यम, जिसका अंतःकरण शुद्ध है ऐसे मन के द्वारा परमात्मा विषय हो जाता है। तो विषय हो जाएगा उस अंतःकरण में, उस बुद्धि में मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति वहां पर बनेगी। उसी वृत्ति से ही ज्ञान, उस जो वृत्ति ज्ञान हुआ उसी ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को माप लिया जाता है, अतः उससे छू जाती है। अतः उसमें जो अविद्या बैठ गई थी, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाली जो अविद्या बैठ गई, वो अविद्या का निवारण हो जाता, वही ज्ञान कहलाता है। तो कहते हैं वृत्ति का ही ब्रह्माकार असी न उपासना इति आशंका को लेकर कहते हैं शब्द बलात् तदाकारम इति उभयत्र। जैसे शब्द बल से आपने वृत्ति बनाई है, जैसे शब्द बल से आपने मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति बनाई है। नहीं पढ़ा ना? अच्छा चलो पढ़ते हैं। अवास्ति वेद्यता चेद उपास्यत्वं तथा न किम वृत्ति व्याप्तिर्वेद्यता चेद उपास्यत्वेपि तत्समम्। आपको आ रही नींद? तो अच्छा कहते हैं यदि वेद्यता आवास पारमार्थिक नहीं है है कि नहीं, वेद्यता पारमार्थिक नहीं है तो उपासना भी उसी प्रकार से क्यों ना माना जाए। वेद्यता ज्ञान वास्तविक नहीं है, वैसा ही है ना। जैसे राजा अपने पुत्र के साथ झूठा मूठा ही खेलता है, राजा कहता है पिता अपने पुत्र के साथ झूठा झूठा ही खेलता, उसको प्रसन्न करने के लिए, है कि नहीं, वास्तविक नहीं खेलता, क्रीड़ा नहीं करता उसके साथ। उसी प्रकार यहाँ पर वेद्यता भी वास्तविक नहीं है। तो जिस प्रकार से यदि आप वेद्यता को, ज्ञान को वास्तविक नहीं जानते मानते, उसी प्रकार उपासना को भी आप वास्तविक कैसे जान रहे हो, अतः उपासना भी कैसी है, उसी वास्तविक नहीं है। तो कहते हैं हम तो ज्ञान को, वेद्यता को, वृत्ति, यदि आप ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म में अज्ञान, ब्रह्म को वृत्ति व्याप्ति रूप से स्वीकार करते हो, यदि आप ब्रह्म वेद्यता रूप से, परमात्मा को वेद रूप से कैसे जानते, वृत्ति व्याप्ति रूप से वेद स्वीकार करते हो, यदि आप ज्ञान के लिए, परमात्मा को जानने के लिए वृत्ति व्याप्ति रूप से स्वीकार करते हो, तो उपासना में भी वो समान ही है। अतः उपासना में वृत्ति व्याप्ति के द्वारा उसकी उपासना बन जाएगी। तो कहते हैं ननु, है ना, तनु वेदन पक्षे वृत्ति, वेदन पक्ष में वृत्ति का ब्रह्माकारत्व है, उपासना नहीं है। इति संकल्प कहकर शब्द बलात्, शब्द के बल से उसमें उपासना हो जाती है, ज्ञान होता है, वृत्ति व्याप्ति हो जाती है। कहते हैं शब्द बल से तदाकारत्व हो गया तो समान। जैसे शब्द बल से
शब्द के बल के प्रभाव से आपने वेद्यत्व से माना है, लक्षित किया, वृत्ति अखंडाकार की वृत्ति बनाई, मैं ब्रह्म हूँ। उसी प्रकार से शब्द के बल से उसके आकार की उपासना भी बन सकती है, ये के शब्द के तो शब्द बल से तदाकार ब्रह्मा के आकार का उभयत्र है उपासना और ज्ञान समानी है। शब्द के बल से है करें, शब्द के बल से जैसे अखंडाकार वृत्ति बना उसी प्रकार शब्द के बल से उपासना भी संभव है, समान ही है। ये अच्छा पॉइंट है कि नहीं? क्या हाँ, शब्द बल से जैसे हमने अखंडाकार की वृत्ति बनाई, मैं ब्रह्म हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, ज्ञान किया, ज्ञान तो शब्द के बल से ही होता है क्या? तो उपासना भी शब्द से ही होगी। तो कहते हैं है कि नहीं, शब्द अच्छा है। भगवान भास्कर ने भी एक लिखा है, शब्दानाम अचिंत्य शक्ति, शब्दों में अचिंत्य शक्ति होती। शब्द में इतनी सामर्थ्य होती है कि सुसुप्ति में व्यक्ति गया हुआ तो उठा देता है। सुसुप्ति में शब्द की गति नहीं है, क्योंकि मन वाणी तो है नहीं वहां पर, है मन कहाँ तक रहता है? स्वप्न तक रहता है, और स्वप्न के पश्चात मन भी लीन हो जाता है, प्राण में लीन होता है, विद्या में लीन हो जाता है, प्राण में तो अविद्या में लीन हो जाता है। तो सुसुप्ति में तो मन भी नहीं है, तो जानने का साधन तो स्वप्न में ही छूट गया। तो स्वप्न में सुसुप्ति में कैसे यदि ज्ञान होगा? कोई सो रहा है तो बोलते हैं तो उठो, हाँ, तो नहीं सुन पाते। किंतु भगवान भास्कर ने लिखा शब्द नाम अचिंत्य शक्ति, शब्द में इतनी शक्ति होती है कि सुसुप्ति में भी प्रवेश करा देता है। सुसुप्ति में भी क्या होती है? शब्द चला जाता है। अतः सुसुप्ति सोए हुए व्यक्ति को भी, सुसुप्ति वाले व्यक्ति को भी उठा देता है शब्द। तो जिस प्रकार से सोए हुए परमात्मा में शब्द पहुंच जाता है, सुसुप्ति में शब्द पहुंच जाता, उसी प्रकार शब्दों में अचिंत्य शक्ति होने के कारण शब्द, जैसे शब्द से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार शब्द से उपासना, निर्गुण परमात्मा की उपासना संभव है। तो शब्द बल से तदाकारत्व, तद ब्रह्म की आकारत्व उभयत्र, ब्रह्म का आकार बनाना, ब्रह्म की वृत्ति बनाना, ब्रह्म की वृत्ति के द्वारा व्याप्त करना शब्द बल, उसी प्रकार ब्रह्म के आकार की धारणा करना भी शब्द संभव हो जाती है, उपासना भी संभव हो जाती है। जैसे वृत्ति व्याप्ति वेदता यदि मानते हो तो उपासना भी वृत्ति व्याप्ति है। कहते युक्ति शून्य उपालम वस्तु तत्पक्षे भी समान। तो यहाँ पर कहते हैं युक्ति शून्य है, युक्ति से शून्य कैसे बनेगी उपासना, कैसे बनेगी, है ना? अरे उपासना तो तब बनती है जब कोई ना कोई गुण हो, उपासना तो तब बनती है जब कोई ना कोई गुण हो। निर्गुण में कैसे बनेगी? कहते युक्ति शून्य उपालम वस्तु, जैसे युक्ति से शून्य आपको उपालम है तो तत्पक्षे भी समानम, आप पूछने वाले के पक्ष में भी समान है। तो कहते हाँ, जैसे हमारे में दोष आ रहा है, उपासना में दोष आ रहा है, उसी प्रकार आप ज्ञान में भी, पूछने वाले में भी दोष आ रहा है। यहाँ पर कहते हैं ना काते भक्ति, है ना, काते भक्ति ननु निर्गुण, यहाँ पर नीचे की पढ़ना, ननु निर्गुण हम ग्रह उपासनम एव तदेव किमिति प्रेम इति चेत त्वदीये अत्र दोषोपि किम मूलकस्य तत् कथया इति यह काते भक्ति है। तो कहते हैं ननु निर्गुण परमात्मा की निर्गुण अंग उपासना ही, निर्गुण परमात्मा की अंग उपासना है। अंग उपासना किसको बोलते हैं? जैसे अधिष्ठान है ना, अंग्र हम है, अंग्र अधिष्ठान का अधिष्ठान आरोप है, अधिष्ठान का गोल हो जाना, संपत्ति उपासना अंग्र उपासना है ना। अधिष्ठान प्रदान संपत्ति उपासना होती है और आरोप प्रदान अंग्र उपासना होती है। अधिष्ठान प्रदान संपत्ति उपासना, अधिष्ठान प्रदान हो गई संपत्ति उपासना, और आरोप प्रदान अंग्र उपासना। तो अधिष्ठान प्रदान में विष्णु है, शालिग्राम में विष्णु बुद्धि है ना, तो वहां पर शालिग्राम का बात नहीं हो पाता, होता है शालिग्राम वहां पर बना रहता है, पत्थर की शिला दिखती है,
नर्देश्वर में नर्देश्वर में शिव जी का आरोपण किया, किंतु वहां पर साक्षात क्या दिख रहा है, वो पत्थर ही दिख रहा है। इस शिव बैठे हैं, पत्थर है, शिव है, ऐसा नहीं होता। वहां पर होता है, नहीं होता। तो वहां पर सीधा पत्थर ही दिखता है। मूर्ति जिस मंदिर में गए वहां पर मुंह पत्थर ही की मूर्ति दिखती है। ये साक्षात बैठे नहीं है ना। यदि साक्षात बैठे होते व्यक्ति कल्याण हो जाए, सीधा साक्षात्कार होगा, किंतु वहाँ पत्थर दृष्टि होती जा रहा है। किंतु हम मानते हैं श्रद्धा से युक्त होकर शास्त्र के वचन के अनुसार ये भगवान है। ये अधिष्ठान प्रदान, संपद उपासना, अंग्रह उपासना, आरोप प्रदान हो गए। मनोब्रह्म है, मनोब्रह्म हम अंग्रह प्रदान हो गए। मनोब्रह्म इति उपासिता, मनो ब्रह्म इति उपासिता। तो मन का लोप हो गया, ब्रह्म से फटता है। मन को हमने क्या माना, ब्रह्म मान लिया, तो मन तो क्या हो गया, लोप हो जाता है, गोल हो जाता है। अंग्रह उपासना में अधिष्ठान का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, गोल हो जाते हैं, और आरोप प्रदान हो जाता है। तो कहते हैं निर्गुण परमात्मा की अंग्रह उपासना ही, अंग्रह उपासना ही है। तद भय ही इदम इति, वह ही है तद, तब आप है, तब आपको इदम इति, आप की वह अंग्रह उपासना ही है। कि निर्गुण परमात्मा की अंग्रह उपासना ही आपकी वह उपासना है। इति प्रेम इति, इसमें ही प्रेम है। तो चेत तो अत्र का द्वेषो है, आपका उसमें द्वेष क्या हो रहा है। कहते हैं निर्गुण अंग्रह उपासना ही आपकी इदम, तब आपकी है। इति अंग्रह उपासना में आपका प्रेम है। तो इति किम इति प्रेम इति, अंग्रह उपासना में ही निर्गुण परमात्मा के अंग्रह उपासना में ही आप तब इदम चीज है ना, आपकी है उपासना है। इति इसमें प्रेम है। तो फिर तुझे अत्र यहाँ पर क्यों द्वेष हो रहा है, कि मूल का, और आपकी जो उपासना हो रही किस मूलक वाली है। इति तत् कथा है, उसको कथन करिए। तो कहते हैं काते भक्ति रूपासितौ चेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 कस्ते द्वेषस्य तदीरया, माना भावो न वाच्योस्याम, बहुश्रुतिषु दर्शनात्। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहते हैं काते भक्ति उपास, निर्गुण परमात्मा की भक्ति, जो निर्गुण परमात्मा है ना, यदि आप निर्गुण परमात्मा है की भक्ति करते हैं तो क्या भक्ति, निर्गुण परमात्मा में क्या भक्ति है ना। निर्गुण परमात्मा में आपका क्या अनुराग है, भक्ति यानी अनुराग। निर्गुण परमात्मा की उपासना में तुम्हारा क्यों अनुराग ज्यादा बढ़ा हुआ है। सिद्धांत ज्ञानवादी कहता है, पूछता है, पूर्व पक्षी बनकर पूछता है कि निर्गुण परमात्मा में आपका क्यों प्रेम अधिक है? आपकी निर्गुण परमात्मा अंग्रह उपासना ही है। इति तब आपकी है, तो उसमें प्रेम आपका उसमें प्रेम अधिक है। तो क्यों आपका उसमें तुदी आपका प्रेम अधिक हो रहा है। निर्गुण परमात्मा की जो अंग्रह उपासना है, उस अंग्रह उपासना है जो अंग्रह उपासना, उसमें अधिक आपका प्रेम क्यों हो रहा है? यदि आपका निर्गुण परमात्मा में अंग्रह प्रेम अधिक है तो सिद्धांत उपासना वाला कहते हैं तुमको इस उपासना से द्वेष क्यों हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति ने करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति संचय कर ली, आता कमा ली, तो पास पड़ोसी उसकी संपत्ति को देख करके जलता है, द्वेष जलन हो गई। देखो हम इस जलन हो मतलब द्वेष करना, जलना आता, तो इसने हमने तो कुछ ही नहीं कर पाया, इसने संपत्ति कहाँ से जुगाड़ ली, उसको देख कर दुखी होते हैं। और इसकी संपत्ति जब भी उसके सामने जाता है व्यक्ति तो क्या होता है, वो निकल
वो यदि ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लिया थोड़ा मांग भी सकते हैं। कौन पड़ोसी लोग मांग सकते, देगा तो मांग सकते, जो देने लगा तो हर कोई मांगने ही लगेगा। देने ही लगा तो हर कोई मांगने वाले आते रहेंगे। ऐसे जो धर्म लोग नहीं देते ना, ज्यादा नहीं देते, ऐसे देंगे तो नहीं, परेशान परेशान करते रहेंगे। आश्रम में भी देते हैं, श्रद्धालु रहते हैं वो देते हैं। आश्रम में तो 50 लाख 100 लाख, अरे वो 2 नंबर के पैसा देते हैं। तो कहते हैं निर्गुण उपासना में भक्ति, निर्गुण उपासना में जो भक्ति ते आपकी भक्ति है, काते भक्ति, काते क्यों अनुराग है, निर्गुण की उपासना करने में आपका क्यों अनुराग हो रहा है। चित यदि आप ऐसा कहते हो ते आपका द्वेष तदीय, उस उपासना में आपका द्वेष क्यों है बताइए। निर्गुण उपासना में आपका द्वेष क्यों हो रहा है, आप हमारी संपत्ति देख करके क्यों जल रहे हो। अरे हमने मेहनत करी है कि नहीं, हमने मेहनत करी, मेहनत करके हमने धन कमाया है, आप हमारे धन में क्यों जलन कर रहे हो। हैं तो थोड़ा मांगो, मांग भी सकते हो, लेकिन हानि कर देते हैं ना, दूसरे व्यक्ति क्या कर देते हैं, उसके धन में हानि कर देते हैं। आप तो कहते हैं परेशान करने लगते हैं, हानि कर देते हैं, इसका नुकसान हो जाए। हम इतने गरीब हुए, गरीब रह गए, अमीर बढ़ गए, इसको किस प्रकार से हानि हो, हमारी जैसा हो जाए, इस प्रकार की चाहना करते हैं। चोर घुसाते हैं, चोरी कर लेते हैं, अन्य कर देते हैं। तो कहते हैं निर्गुण उपासना की में आपका क्यों अधिक अनुराग हो रहा है। यदि आप ऐसा कहते हो कस्ते, आप इसका ज्ञानी जो पूर्व पक्षी बने हैं, क्यों आपका हमारी निर्गुण उपासना से द्वेष क्यों बन रहा है, क्यों हो रहा है। ईरिया कहो है, ईरिया मतलब कहिए, कथन करिए, क्यों आपको द्वेष उस उपासना से द्वेष हो रहा है। माना भावो न वाच्यो, है ना, प्रमाण के अभाव में, प्रमाण माने प्रमाण, प्रमाण के अभाव में, इस कहते निर्गुण परमात्मा की, निर्गुण परमात्मा की उपासना का कोई प्रमाण नहीं है। अस्ति निर्गुण परमात्मा में, अस्याम उपासना में, निर्गुण परमात्मा की उपासना में कोई प्रमाण नहीं है। मान का अभाव होने से न वाच्या, ये प्रमाण न होने से इस निर्गुण परमात्मा की उपासना संभव नहीं है, नहीं कहना चाहिए। यदि आप कहते ऐसा कहते तो बहुश्रुतिषु दर्शनात्, श्रुतियों में बहुत उपासना देखी गई है, बहुश्रुतिषु में दर्शनात् आता, इस निर्गुण परमात्मा की उपासना बहुत सी श्रुतियों में देखी गई है। श्रुति स्वयं कथन करती है निर्गुण परमात्मा की उपासना का। ननु निर्गुण उपासने प्रमाणम नास्ति इति आशंका अनेकासु श्रुतिषु उपलम्ब्यमानत्वात् मैवम इत्या। पूर्व पक्षी कह रहे हैं निर्गुण परमात्मा की उपासना में कोई प्रमाण नहीं है, इति आशंका लगा तो अनेकासु श्रुति में, अनेक श्रुतियों में उपासना देखी जाती है, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते निर्गुण परमात्मा की उपासना संभव है, प्रमाण वाली नहीं है। जो प्रमाण वाली होती है उसी की क्या करते हैं, कथन किया जाता है, उसी को उपासना की जाती है। निर्गुण परमात्मा की उपासना नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, नहीं करने की योग्य आप, है ना, आपको नहीं करना चाहिए, कोई प्रमाण नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं आ रही आप।